नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है हिंदुत्व और भाजपा। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि काल प्रवाहवश और अनेक धर्मनिष्ठ तथा राष्ट्रभक्त संगठनों के भगीरथ प्रयास के कारण देश में एक अभूतपूर्व जागृति आई है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय काल प्रवाह, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र इसमें सहायक हुए हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के विषय में प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी वर्षों से बता रही थी कि विश्व का जो भू राजनीतिक समीकरण है वो बदल रहा है और जो शक्तिशाली शक्तियां हैं जिन्होंने इतने समय तक भारत के विरुद्ध कुछ कुछ काम किया छिपे तौर पर, उसका कारण भी बताया कि सोवियत संघ भारत के बहुत निकट हो गया था। तो जो सोवियत संघ की विरोधी शक्तियां थी, इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये छल पूर्वक भारत के विरुद्ध काफी काम कर रही थी। इन्होंने पाकिस्तान और दूसरे मजहबी उग्रवादी राज्य भारत की शत्रुता से पोषित किए और प्रयास किया कि इसकी बाधा रहे, भारत की प्रगति में बाधा रहे, भारत की उन्नति में बाधा रहे। और उसके लिए उन्होंने देश के भीतर बहुत सारी मजहबी उग्रवादी और मिशनरी विस्तारवादी शक्तियों को बहुत बल दिया। लेकिन फिर जो परिस्थिति बदली है, क्योंकि अब यूरोप में भी कोई चर्च का शासन नहीं है, अमेरिका में भी चर्च बड़ा प्रभावी संस्थान है, लेकिन जो शासक हैं वो केवल चर्च वाले नहीं हैं, कई तरह के लोग हैं। और उससे भी बढ़कर जो बात है, जो मैं कहता रहा हूं वर्षों से, कि राजनीति कोई किसी रिलीजन या मजहब से संचालित कहीं भी संसार में नहीं है, आइडियोलॉजी से भी संचालित नहीं है। राजनीति तो सत्ता पर प्रभुत्व की लालसा से ही संचालित होती है सदा से। अब वो सत्ता पर प्रभुत्व के लिए किनका किनका सहयोग लेंगी, ये इस पर निर्भर है कि कौन कौन सी शक्तियां किसी समाज में, किसी देश में अथवा अपने आसपास शक्तिशाली हैं, क्योंकि ये तो शक्ति का खेल है राजनीति। अगर ऐसी शक्तियां शक्तिशाली हैं जो हमारे विरोध में हैं तो उसको काटने का सोचते हैं, और जो शक्तियां हमारी सहायक हों उनसे मैत्री करते हैं, और राजपुरुष लोग, राजनेता लोग सत्ता पाने के लिए कार्य करते हैं। तो एक तो ये तथ्य भारत में जो राजनीतिक विमर्श है उससे भूला हुआ है। भूला भले हो, लेकिन जो राजपुरुष हैं, जो राजनेता हैं, वो तो बहुत चतुर है ना, तो वो तो काम उसी के लिए करते हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए। इसलिए सारा महत्व इसका होता है कि राजनेता कौन है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनके विचार क्या है, उनका ज्ञान क्या है, उनके संस्कार क्या है, उनकी मर्यादाएं क्या है, उनके चरित्र संबंधी आदर्श क्या है, शील का आदर्श क्या है। इससे तदनुसार वे काम करते हैं। इसीलिए सदा इस पर ध्यान दिया जाता है कि जो शासक हैं अथवा शासन तंत्र के जो प्रमुख लोग हैं, उनके पीछे ज्ञानात्मक आधार क्या है, शील का आधार क्या है, प्रज्ञा का आधार क्या है, और वे किन संस्कारों से संपन्न हैं, किन प्रवृत्तियों के विरोधी हैं, किन के समर्थक हैं, ये सब ध्यान से देखा जाता है। इसको छिपाने के लिए विशेषकर चर्च ने पहले ये कोशिश की कि सब कुछ छिप जाए दूसरों का, केवल इसकी बात हो कि हम जो हैं वो गॉड के रिजेंट हैं, गॉड के प्रतिनिधि हैं। तो उन्होंने विचार को और यथार्थ को, सत्य को दबाने की कोशिश की और उसके पीछे बहुत ही क्रूर सत्ता का तंत्र विकसित किया। वो चला नहीं और अंत में यूरोप में बहुत मारकाट के बाद धीरे धीरे ये 150 पौने 200 साल पहले नेशन स्टेट विकसित हुआ। और उसमें से जो कम्युनिस्ट हैं, जो कि चर्च के ही चेले हैं, तो उन्होंने एक आइडियोलॉजी, थियोलॉजी की जगह आइडियोलॉजी का शब्द गढ़ा। ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ। तो आइडियोलॉजी की नकल में यहाँ सोवियत संघ की नकल में जवाहरलाल नेहरू ने उसको विचारधारा आदि कह के, यहाँ आइडियोलॉजी उन्होंने कहा, लेकिन उनके चेलों ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में विचारधारा कहकर प्रचारित किया। तो वो आवरण था। सत्ता पाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसके सत्य को, उसके यथार्थ को छिपाने के लिए आइडियोलॉजी एक आवरण है। और जो भारत में जो लोग जानते थे वो तो उस खेल में माहिर थे, जो नहीं जानते थे वो उसमें फंस गए केवल बातचीत में, क्योंकि सत्ता के लिए काम करना है ये हर राजनेता को स्पष्ट रहता है, और मूल विषय में, अपने लक्ष्य के विषय में नेता बहुत ही स्पष्ट होते हैं। तो
जो अध्येता हैं, जो विद्वान हैं, वो अध्ययन करते करते रहते हैं। जैसे यूरोप में, अमेरिका में बहुत सारे फाउंडेशंस हैं, अध्ययन केंद्र हैं, वो सदा अध्ययन करते रहते हैं कि विश्व में कौन-कौन सी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं। उसमें हमारे जो शासक हैं और हमारे समाज में जो प्रभावशाली, प्रभुत्वशाली लोग हैं, उनके लिए हितकर क्या है और अहितकर क्या है, और उसके अनुसार वो काम करते हैं। अब जो काम करते हैं उस पर भी एक अलग ही विषय है, वो आज का विषय नहीं है। वो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को आप तथ्योलॉजी और धर्म मीमांसा दोनों चैनल्स में सुन लीजिए, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में यूरो अमेरिकी शासकों के लक्ष्य क्या हैं। और इसके अतिरिक्त आप स्वयं बाहर की पुस्तकें अथवा बाहर के चैनल्स को ध्यान से सुनिए, अथवा अभी कुछ वीडियो जो सामने आए हैं जर्मनी के या सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद के जर्मनी का लेके, जापान का लेके, जो हम लोगों ने धर्म मीमांसा में भी अ, दर्शकों श्रोताओं के लिए सुलभ कराया है लिंक, आगे और कराएँगे। उससे पता चल जाएगा कि राजनीति कैसे चलती है। राजनीति कहीं भी न तो किसी जो यूरो अमेरिकन पॉलिटिक्स है, वो क्या है? इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के शक्तिशाली लोगों के द्वारा संसार में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का एक पूरा तंत्र। पहले उन्होंने चर्च के द्वारा उस तंत्र को साधने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसे उसमें फँस गए कि चर्च खुद ही आपस में लड़ने लगे और 2-2 महायुद्ध यूरोप वालों ने लड़ लिए। क्यों लड़ दिए? क्योंकि सनातन धर्म और हमारे धर्मशास्त्रों में जो प्रतिपादित है कि जब आप मानव धर्म का ही पालन नहीं करेंगे, सत्य, अहिंसा, सदाचार, शील, वीरता, समता, बंधुत्व, न्याय आदि गुणों पर मूल बल नहीं देंगे, इनका केवल आवरण लेंगे और छल करेंगे दूसरों को दबाने के लिए, तो यही होगा कि अंत में आपस में भी आपकी लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए यूरोप के लोग, जिन्होंने चर्च का अपने चर्च का सारी दुनिया में फैलाव करने का विचार किया था, योजना बनाई थी, संकल्प किया था, वो कुछ ही दिनों में खुद आपस में लड़ने लगे और सारे संसार में फैलने की कोशिश की, लेकिन 100 साल के भीतर हर जगह से हटना पड़ा। भारत से भी 90 वर्ष में हटना पड़ा, ये आपको बताया ही है। जाते-जाते उन्होंने अंतिम कोशिश अब बौद्धिकता की है, यानी ऐसा प्रयास किया कि बौद्धिक विभ्रम रचा जाए भारत में, और उसके लिए उन्होंने कांग्रेस में ऐसे लोगों को सहारा दिया जो एक तो कम्युनिज्म का विचार फैला रहे थे, दूसरे हिंदू धर्म के विरुद्ध विद्वेष कर रहे थे, द्रोह कर रहे थे। लेकिन वास्तव में तो ये जो भारतवर्ष है, ये तो बहुत ही प्राचीन समाज है। हजारों वर्ष का तो इसका लिखित इतिहास है और करोड़ों वर्ष का इसका वैसे भी इतिहास है। पुराने इतिहास में संकेत हैं कि वो कितने प्राचीन काल से चला आ रहा था, महाभारत में भी है। तो इतना प्राचीन समाज जो है, वो इतनी जल्दी तो ट्रांसफ़ॉर्म नहीं होता, इतनी जल्दी नारा लगाने से, फ़िल्म बनाने से कि समाज को बदल डालो, तो समाज नहीं बदलता। तो उसके संस्कार विद्यमान हैं, तो कांग्रेस में भी धर्मनिष्ठ हिंदुओं के बहुत से अ, धर्मनिष्ठ हिंदुत्व के संस्कार वाले बहुत से लोग थे। तो उन्होंने अपने ढंग से भारत को सँभाला और वास्तव में कांग्रेस इतने वर्षों तक शासन में उन्हीं के कारण रही। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण, कुछ अपने शील संकोच के कारण, उन्होंने अपने नास्तिक और भौतिकतावादी क्रूर किस्म के राजपुरुषों पर नियंत्रण नहीं किया। जवाहरलाल पर नहीं कर पाए, इंदिरा गांधी पर भी नहीं कर पाए, बाद में वो सोवियत संघ की सहायता से और कठोरता कर दिए। तो वो अपने स्तर पर समाज को संभाले तो रहे, मध्य मार्ग से निकाले रहे, लेकिन वो उसका कोई तंत्र नहीं विकसित कर पाए, क्योंकि विद्या के क्षेत्र में उन्होंने समर्पण कर दिया नास्तिकों की टोली के समक्ष, कम्युनिस्टों की टोली के समक्ष। खासतौर से ह्यूमैनिटीज़ में उन्होंने कम्युनिस्टों और नास्तिकों की भरमार कर दी कांग्रेस ने, और ये लोग उसका प्रतिरोध नहीं कर पाए। हालाँकि अंडर करंट चलाते रहे, वेदों का अध्ययन भी कांग्रेस के मंत्रियों ने का बहुत प्रोत्साहित किया अपने ढंग ढंग से। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कांग्रेस के शासन में ही विकसित हुआ, और भी देश में कई विश्वविद्यालय हुए। बहुत सारे पंडितों और विद्वानों को सहायता, अनुदान आदि भी दिया, लेकिन मुख्य धारा कम्युनिज्म, सोशलिज्म की बनाए रखे शासकों ने। और इसके लिए जितने कुकर्म हो सकते हैं वो उन्होंने किए, वो हमने अपने कई वीडियो में कहे हैं और प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने विस्तार से बताए ही। तो अंतिम दौर में जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस का शासन सूत्र संभाला, तो वो खुलकर आ गईं। जब वो खुलकर आ गईं, तब हिंदू मानस भी खुलकर आ गया और उसने भाजपा को, यानी नरेंद्र मोदी जी को शासन दिलाया।
अब जो हिंदू शक्तियां हैं भारत में, जो भी धर्मनिष्ठ, सदाचारी, संस्कारी हिंदू शक्तियां हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के साथ है? इसको बहुत स्पष्ट कोई प्रमाण प्रायः नहीं मिलता। हालांकि संस्कार रूप में वो पूजा पाठ भी करते हैं। राम मंदिर के निर्माण में मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। मोदी जी की उपस्थिति की भले सक्रिय नहीं दिखती, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री नहीं होते तो पता नहीं अभी राम मंदिर बन पाता या नहीं, या धारा 370 की समाप्ति में, या और भी अनेक सकारात्मक कदम जो हिंदुत्व के, हिंदू समाज के, यानी भारत के बहुसंख्यकों के हित में जो कुछ सकारात्मक कदम उठा रही है, वो भाजपा ही उठा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी हिंदुत्व के लिए शुभ है, वो इस समय भाजपा ही कर रही है। तो हिंदुत्व और भाजपा का क्या संबंध है, इसको समझना आवश्यक है। इसको अगर समझना हो तो, क्योंकि समय 1 घंटे में ही बात को कहना है, इसलिए थोड़ा सिकोड़ कर मैं कहूँगा। पहली बात, आधुनिक सत्ता की प्रकृति को समझना चाहिए और भारत में इस सत्ता की जो प्रकृति है उसको समझना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया, यूरोप में आधुनिक सत्ता की प्रकृति क्या है? यूरोप में आधुनिक सत्ता की प्रकृति ये है कि चर्च जब फेल हो गया, क्रिश्चियनडम जब फेल हो गया, तब उन्होंने, यानी उनके जो चतुर लोग हैं, उन्होंने नेशन स्टेट को डेवलप किया। लेकिन उस नेशन स्टेट को डेवलप करने में भी इतनी सारी चालाकियां, इतने सारे छल किए गए कि वो एक केओस बन गया यूरोप में भी। आज भी यूरोप में ऐसे बहुत से नेशन स्टेट हैं जहां एक साथ कई कई यूरोपीय जातियां हैं जिनमें आपस में बैर विरोध है। यूक्रेन रूस का झगड़ा आप देख ही रहे हैं, स्लाव लोगों का और चेक लोगों का झगड़ा, या पोल्स का और स्लाव का, बहुत सारे झगड़े आपस में हैं। जर्मन का, जर्मनी का दूसरे समाजों से झगड़ा है, और जर्मनों का गाल लोगों से झगड़ा, गाल का एंग्लो सेक्शन से झगड़ा, ये सब चलते ही रहते हैं। तो नेशन स्टेट भी कोई एक उन्होंने बनाया तो एक समाधान के रूप में, लेकिन वो स्वयं कई समस्याओं में घिर गए हैं, क्योंकि जो शासक हैं उनकी लालसाएं अनंत हैं और उसके बड़े-बड़े राज्य अथवा बड़ी व्यवस्थाओं को संभालने लायक बुद्धि अभी तक यूरोप विकसित नहीं कर पाया है। तो इसलिए वही चल रहा है। तो भारत में भी जब लगा कि यहाँ भारतीय शक्तियां सत्ता में आ जाएंगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम अपने शिष्यों को सत्ता सौंप जाएं। तो गांधी जी और नेहरू जी उनके परम प्रिय मित्र से थे, अथवा अनुयायी थे, अथवा सेवक थे, पता नहीं, ये अलग अलग बहस होती रहेगी। तो समझौता होके उनको सत्ता दे दी। अब सत्ता दे दी तो सत्ता के शीर्ष में तो जवाहरलाल नेहरू और सोशलिस्ट झुकाव वाले कांग्रेसी नेता रहे। लेकिन वास्तव में कांग्रेस इतनी व्यापक कैसे हुई थी लोकमान्य तिलक के समय से लेकर लगातार, कि इसमें जो संस्कारी, धर्मनिष्ठ, सदाचारी हिंदू घराने थे, उनमें से जो इंग्लिश स्पीकिंग हिंदू है, यानी जो संस्कारी है, शास्त्रों को भी थोड़ा बहुत जानता है, धर्म का आदर करता है, लेकिन अंग्रेजी भाषी है। अंग्रेजी भाषी होने से ही वो अंग्रेजों को समझ पाया और इस अंग्रेजी ढांचे में आगे बढ़ पाया। उस हिंदू, देखिए समाज में सत्ता 2 प्रकार की होती है। तो उस हिंदू के हाथ में सत्ता गई जो अंग्रेजी भाषी था और सारे देश में फैला हुआ था, लेकिन संस्कारी हिंदू था। अब दिखावे के लिए जो आइडियोलॉजी का बाजा बजाया कांग्रेसियों ने, जवाहरलाल ने तो उतना खुल के नहीं बजाया था। कभी-कभी समाजवाद समाजवाद बोलते थे, लोकतंत्र भी खूब बोलते थे और सब लोगों से मिलना-जुलना, सबके यहाँ जाना, कभी गंगा जी की और तीर्थों की प्रशंसा करना, कभी अपना झिड़क के साइंटिफिक टेम्पर की बात करना चतुराई से। क्योंकि नेता को ज्यादा पढ़ने सोचने का समय नहीं रहता है, तो वो जैसा अवसर देखता है और जो उसके अपने लक्ष्य हैं उधर धीरे-धीरे समाज को ले जाता है। तो जवाहरलाल बड़ी चतुराई से धीरे-धीरे स्टालिन के रास्ते पर जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अपने देश समाज को समझकर। लेकिन इसको संभाले कौन था? एक होता है हेड, शीर्ष पर कौन शासक है, और दूसरी ओर होता है पूरा तंत्र कौन चला रहा है। तो तंत्र तो हिंदू ही चला रहे थे। ऐसे हिंदू जो संस्कारी हैं, कि ये तो बहुत पुराना समाज है तो इसमें संस्कार बहुत गहराई में, संस्कारी हिंदू लेकिन अंग्रेजी पढ़े लिखे, यानी अंग्रेजियत के प्रति आकर्षित, यूरोपीय चिंतन के प्रति आकर्षित, ऐसे हिंदुओं ने इसको चलाया बड़ी कुशलता से।
लेकिन धीरे-धीरे सोवियत संघ के हस्तक्षेप से हिंदुत्व का दमन होने लगा और अधिक। जवाहरलाल ने तो केवल अपनी प्रभुता के लिए छलपूर्वक स्टालिन और माओ से सहयोग किया था और कोशिश कर रहे थे कि भारत का जो हिस्सा उनको देना चाहो दे सको, ताकि वो अचानक हम पूरे देश पर एक समाजवाद अपने ढंग का ला सकें। लेकिन वो उतना कर नहीं पाए, क्योंकि साथ में अपने को लोकतांत्रिक भी दिखाना था, पुराने नाते रिश्ते भी निभाने थे और बहुत सारे संबंध थे तरह-तरह के घरों में, परिवारों में, उसको भी निभाना था, तो संतुलन साधते रहे। इंदिरा गांधी जो आई वो तो स्त्री होने के नाते उनमें भी हिंदू संस्कार थे और राजनीति में सीधे सोवियत संघ की मदद से आई थी। तो सीधे सौदेबाजी के रूप में उन्होंने संपादन आदि में और विश्वविद्यालयों के मानविकी विभागों में कम्युनिस्टों को भर दिया। अब ये कम्युनिस्ट क्या होते हैं? कम्युनिस्ट मूलतः कम पढ़े लिखे, बुद्धि से कमजोर और टुकड़खोर लोग होते हैं। तो जो शासन के सेवा के लिए कैसा भी झूठ, छल, प्रोपेगेंडा करने में निपुण हो, वही कम्युनिस्ट होता है। और जिसको किसी आचरण का आग्रह नहीं हो, नीति की शुद्धता का आग्रह नहीं हो, साधनों की शुद्धता का आग्रह नहीं हो, वो कम्युनिस्ट होता है। तो उन्होंने सारे देश में ऐसा धमाचौक मचाया कि ईसाई मिशनरियों ने जो कुछ भारत के बारे में कहा था, वो अधिकृत रूप से शिक्षा में पढ़ाया जाने लगा। और चूंकि शिक्षा पर और संचार माध्यमों पर मुख्यतः शासन का प्रभावशाली नियंत्रण है मॉडर्न स्टेट का, तो ये बात देश भर में फैलती गई। तो ये बात जो हिंदुत्वनिष्ठ परिवार हैं, हिंदुत्वनिष्ठ दल हैं, हिंदुत्वनिष्ठ संगठन है, उनमें भी कुछ असर होने लगा। लेकिन उनमें संस्कार शेष थे, क्योंकि उसके साथ वो हिंदुत्व की भी साधना कर रहे थे, भारत माता की भी साधना कर रहे थे, धर्मशास्त्रों की भी कुछ न कुछ पढ़ाई कर रहे थे। आए दिन व्रतों, उत्सवों, कथाओं, आयोजनों आदि के द्वारा हिंदुत्व से में भी दीक्षित हो रहे थे। तो उनको धीरे-धीरे खटकती रही और फिर हमारे बड़े-बड़े मठ, संप्रदाय, आचार्य आदि थे ही। तो जब उन्होंने देखा कि अब सोनिया गांधी तो खुलकर ईसाई मिशनरियों, मजहबी उग्रवादियों और नक्सलियों, कम्युनिस्टों के नियंत्रण में आ गई हैं, तो उन्होंने इनको हटाने के लिए कुछ सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आ गए। अब जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो उसमें भी जो भाजपा का गठन है, वो है तो उसी अंग्रेजी शिक्षित मध्यवर्गीय हिंदुओं के नेतृत्व वाला। उसमें कोई भारत की ज्ञान परंपरा का विशद अध्ययन करके नेतृत्व उससे बौद्धिक रूप से संपन्न हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो अलग से अपना कोई विद्या केंद्र हिंदू समाज में, अपरा विद्याओं में, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र आदि में नहीं बना। तो एक और तो धर्म, उपासना, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, शास्त्रों का श्रवण होते रहना, बड़े-बड़े सुंदर आयोजन, धार्मिक होना, वो भी चलता रहा। उसके कारण संस्कार जीवित है, वो बहुत बड़ी शक्ति है, मूल भारत की वही शक्ति है। लेकिन दूसरी ओर बौद्धिक स्तर पर ये सब जो यूरो केंद्रित विचार हैं, उसकी भरमार होती गई। तो भाजपा भी ऐसे ही, यानी जो कांग्रेस के हिंदू संस्कारों से संपन्न, अंग्रेजी पढ़े लिखे, अंग्रेजियत से भी प्रभावित हिंदू थे, वही एक प्रकार से वही अंग्रेजी शिक्षित मध्य वर्ग, अंग्रेजी शिक्षित और धर्म संस्कारों से संपन्न हिंदू मध्य वर्ग, वो अब भाजपा के रूप में सामने आ गया है। क्योंकि अंत में है तो सब समाज के। ये तो एक मूर्खतापूर्ण बात है ना कि कांग्रेस भाजपा इसको शत्रुता की तरह, कम्युनिस्टों की कूटनीति थी कि हर एक को द्वंद्व में दिखाएं। तो कांग्रेस भाजपा में इतनी शत्रुता दिखाई, किसी समय कांग्रेस और भाजपा में काफी साम्य दिखता था, धीरे धीरे पूरी तरह शत्रुता दिखा दी। तो शत्रुता ये क्या है? राजनीतिक शत्रुता है। सत्ता पाने के लिए, सत्ता पर पूर्ण एकाधिकार चाहने लगे कांग्रेस के समाजवादी और क्रिश्चियनिटी से प्रभावित लोग। यानी कांग्रेस का वो धड़ा जो मजहबी उग्रवाद, क्रिश्चियन मिशनरी विस्तारवाद और कम्युनिज्म से प्रभावित होकर पूरी सत्ता राक्षसों की तरह भोग लेना चाहता था, वो धड़ा जब प्रभावी होता गया, तो जो कांग्रेस के संस्कारी हिंदू वाली धारा थी, वो एक प्रकार से भाजपा के रूप में पुनः व्यक्त हुई है। तो ये इसमें क्या समस्या है? एक प्रकार से आप देखें तो हिंदू संस्कारों से संपन्न अंग्रेजी शिक्षित मध्य वर्ग ही सत्ता में बना हुआ है। उसके आपस में धड़े जो होते हैं, जैसे घरों में खींचतान होता है, ऐसे इनकी सत्ता की खींचतान है। लेकिन इस खींचतान में धीरे-धीरे जो सबसे अधिक धर्म भ्रष्ट और बुद्धि से बहुत ही उछला, सतही, क्योंकि जो बहुत उछला होगा, बहुत मंदबुद्धि होगा भारत में, वही ईसाई या मुसलमानों के प्रति आकर्षित होगा। जिसमें संस्कार है, जैसे वो जो जानता है कि पुनर्जन्म होता है,
कर्मफल होता है और सदाचार का फल होता है, श्रेष्ठ कर्म का फल होता है। वो ईसाइयत, इस्लाम और कम्युनिज्म के चक्कर में एक क्षण को नहीं पड़ेगा। देखते ही उसे वितृष्णा होगी, घृणा होगी। तो भारत में कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, ईसाई और मुसलमानों का मित्र कौन बनता है? जो बुद्धि से थोड़ा कमजोर हो और जिसकी भौतिक लालसाएं अधिक प्रबल हों, अधिक तेज हों, धधक रही हों। तो उसको लगता है अरे धर्म वर्म ठीक है, घर में पूजा पाठ कर लेंगे, अभी तो सत्ता पानी है तो कम्युनिस्टों को सब। तो धीरे धीरे वो धारा ज्यादा विकृत रूप में, ज्यादा विभत्स रूप में, ज्यादा जुगुप्साजनक रूप में सामने आ गई, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आदि के रूप में। तो जो संस्कारी हिंदुत्व की धारा है वो इस प्रकार सामने आई। तो भाजपा जो है वही संस्कारी, हिंदू संस्कारों से संपन्न अंग्रेजी शिक्षित मध्य वर्ग के ही नेतृत्व को अब भाजपा ने संभाल लिया है। तो एक अर्थ में ये निरंतरता है सत्ता की। लेकिन हिंदुत्व से अगर अभिप्राय है कि इस राष्ट्र को बांधने वाले जो सनातन आचरण हैं, सनातन नियम हैं, सनातन संस्थाएं हैं, जहां ये माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर चिदंश है, इसलिए जो भी नैसर्गिक इकाइयां हैं, जैसे कोई किसी कुल में ही उत्पन्न होता है तो कुल एक नैसर्गिक इकाई है, किसी गांव या क्षेत्र में उत्पन्न होता है तो वो उसकी नैसर्गिक इकाई है। कुल क्या है? कुल एक तरह से दैहिक सामाजिक इकाई है। गांव क्या है? भौगोलिक सामाजिक इकाई है। फिर पंचायतें क्या है? पंचायतें न्यायिक सामाजिक इकाई हैं। फिर संप्रदाय और गुरुकुल क्या है? ये ज्ञान परक सामाजिक इकाइयां हैं। और व्यवसाय श्रेणियां अलग अलग, किसानों के समूह, व्यापारियों के, विविध व्यापारियों के, जितने सारे व्यापारी हैं, अपने स्मृतियों में तो सैकड़ों व्यापार गिनाए गए हैं जो कि भारत में है ही। उन सब व्यापारियों की श्रेणियां, निगम और संघ, ये क्या है? ये व्यवसायगत सामाजिक इकाई है। इन सबको अधिकार जब रहेगा, सबको साथ लेकर, और सनातन यानी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज अगर आपकी आधुनिक भाषा में कहें, सनातन मानव धर्म के आधार पर सबको साथ लेकर, सबको न्यायपूर्ण मर्यादा में रखते हुए, कोई अमर्यादित नहीं हो, सबकी मर्यादा सुरक्षित रहे और कोई सनातन धर्म का, मानव धर्म का, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का उल्लंघन नहीं करे, इसको देखने वाला जो शासन है, ये सदा भारत का शासन सूत्र रहा है। तो इसी के बल पे ये हजारों साल से टिका है। तो वो 15 अगस्त के बाद तो उसे छोड़ दिया गया। और ये जो मॉडर्न स्टेट है, इसने भारत की सभी, हिंदू समाज की सभी नैसर्गिक सामाजिक इकाइयों को नष्ट करने का अभियान चला रखा है। नष्ट कर नहीं पाया है क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली संस्थाएं हैं। तो भाजपा के पास भी चूंकि ज्ञान की कोई साधना नहीं है, इसलिए वो ज्ञान के स्तर पर अभी तक उसका ऐसा कोई विजन सामने नहीं आया है। एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने इस विजन को सामने लाने की कोशिश की, वो बहुत सफलता से ले आए अपने 4 भाषणों में, वो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। लेकिन वो 4 भाषण हैं उनके एकात्म मानव पर। अब उससे भी कुछ लोगों ने एकात्म मानववाद बना दिया। तो वाद तो आइडियोलॉजी की नकल है, बात तो फालतू चीज है। लेकिन भारत का जो वास्तविक लोक जीवन है वो तो एकात्म मानव दर्शन के आधार पर ही चलता है ना। एकात्म मानव दर्शन क्या है? यही कि प्रत्येक व्यक्ति में चिदंश है, जीवों में भी है, प्रत्येक जीव में चिदंश है। मनुष्य के संदर्भ में यह है कि प्रत्येक मनुष्य में जीवात्मा है, चैतन्य है, परमात्मा का अंश है। इसलिए सबके भीतर सद असत दोनों वृत्तियां हैं। तो व्यवस्थाएं ऐसी बनानी है कि उनके सद अंश को सदा संरक्षण, पोषण, पल्लवन मिलता रहे, है ना, और न्याय होता रहे उनके साथ। और असत के दमन का, नियंत्रण का भी पूरा प्रबंध हो। दमन और नियंत्रण के लिए है राज्य संस्था। राज्य को इसीलिए हमारे यहाँ राजनीति को दंड नीति भी कहा है। यानी असत प्रवृत्तियों का, अधर्म का, पाप का दमन ही राजनीति है। और शेष समय सारी इकाइयों को न्यायपूर्वक मर्यादा में स्वधर्म का पालन करने देना, ये सनातन धर्म का सार है, जिसके बल पर लाखों करोड़ों वर्षों से ये भारतवर्ष चलता रहा है। दुनिया के अभी के जो नेशन स्टेट हैं, वहां इस तरह की किसी बात का छींक भी नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। तो वो तो एक तरह से आपस में लड़ने और नष्ट हो जाने के लिए अभिशप्त है, लेकिन थोड़े थोड़े समय के लिए फिर कोई उभर आता है। इसलिए आप देखिए, बार बार वो खूब शक्तिशाली होते हैं। जैसा महाभारत में कहा है दुर्योधन आदि के लिए कि अधर्म पहले तेजी से फैलता है और फिर समूलम परिशुष्यति, समूल नष्ट हो जाता है। तो ये जो यूरो अमेरिकी नेशन है, ये सारे संसार में इसी तरह अचानक फैले हैं और फिर वहां से समूल नष्ट हो गए हैं, अब सिकुड़ गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भी उस स्थिति में जा रहा है। लेकिन वहां जो
चर्च की गिरफ्त से बाहर मानववाद आदि के नाम पे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात भी होने लगी है। तो अगर वो भारत की सहायता ले लेता है, भारत के ज्ञान की, तो निश्चित रूप से वो टिकाऊ हो जाएगा। भारत तो यही चाहता है कि विश्व के सभी समाज अपनी-अपनी मर्यादा का पालन करते हुए टिके रहें। तो भारत का संदेश क्या हो सकता है? भारत का संदेश तो विश्व के लिए सनातन धर्म ही संदेश हो सकता है। और ये बात कम से कम अब फिर से नए जो पढ़े-लिखे लोग हैं, उनमें से जो संस्कारी भी हैं और थोड़ा अध्ययन भी करते हैं, वो कहने भी लगे हैं। अभी जयपुर में जो एक अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले लोगों का एक बड़ा अधिवेशन हुआ, जिसको उन्होंने महाकुंभ कहा, उसमें भी ये बात कही गई, जो कि बहुत शुभ बात है कि सनातन धर्म ही भारतीय राष्ट्रवाद है। अब राष्ट्रवाद तो एक यूरोपीय धारणा है, लेकिन चलिए उस तालमेल करते हुए कह दिया। मुख्य बात ये है कि सनातन धर्म ही भारत राष्ट्र का आधार है, भारत राष्ट्र की प्राणवायु है और भारत राष्ट्र की राजनीतिक शक्ति भी सनातन धर्म ही है, क्योंकि उसके पालन से ही ये टिकेगा। अगर सनातन धर्म का पालन नहीं हुआ, तो राज्य टिकाऊ नहीं रहेगा। तब फिर बहुत जल्दी विध्वंस होगा, आपस में लड़ेंगे, मर जाएँगे और अगर कांग्रेस की नीति चलती रहती तो ये देश जातियों के आधार पे सैकड़ों टुकड़ों में बँट जाता, क्योंकि यूरोप में भी जाति जो बड़ी जातियाँ हैं वही नेशन बनी हैं। कोई पोल है, तो उसने पोलैंड बना लिया, कोई चेक है तो उसने चेकोस्लोवाकिया बना लिया। स्लाव लोगों ने हालाँकि स्लाव कई राष्ट्रों में बँटे हुए हैं, चेकोस्लोवाकिया में, पोलैंड में, यूगोस्लाविया में। लेकिन फिर भी स्लाव लोगों की अपनी एक जाति है, उन्होंने स्लाव नेशन बनाने की कई जगह कोशिश की है। हंगार लोगों ने हंगरी नेशन बनाया है, रस लोगों ने रूसी नेशन बनाया है, इधर जर्मन लोगों ने, जो कि हूण का ही एक रूप है, जर्मनी नेशन बनाया है। एंग्लो सैक्सन लोगों ने इंग्लैंड नेशन बनाया है, गाल लोगों ने फ्रांस नेशन बनाया है। तो ये जातियाँ हैं ना, गाल बहुत बड़ी जाति थी, ब्रिटेन एंग्लो सैक्सन एक बड़ी जाति थी, स्लाव बड़ी जाति है, जर्मेन हूण बड़ी जाति है, हंगार बड़ी जाति है, जातियों के आधार पे वहाँ नेशन स्टेट बने हैं। तो अगर यूरोप की ही नकल चलती रही तो ये भारत भी जातियों के आधार पे नेशन स्टेट में बढ़ जाएगा। और चूँकि ये ज्ञान भी नहीं है हिंदू समाज की विविध जातियों को, कि यूरोप जो है वो जातियों के आधार पे नेशन स्टेट बना है, तो ये आपस में तो लड़ती रहेंगी और जो इनके सबके साझे शत्रु हैं, मज़हबी उग्रवाद और मिशनरी विस्तारवाद, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगी। तो मज़हबी उग्रवाद और मिशनरी विस्तारवाद कम्युनिस्ट नामक उत्पातियों की सहायता से इनका सब कुछ छीन लेगा, इनको आपस में लड़ा देगा जातियों को। और वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि हिंदू राज्य ही समाप्त हो जाए। न यादव रहें, न कुर्मी रहें, न तेली रहें, ब्राह्मण और क्षत्रिय तो रहें ही नहीं, वैश्य तो रहें ही नहीं, और ये आपस में लड़ मरें। और कांग्रेस ने उस दिशा में कदम भी बनाया था। पहले अनुसूचित जाति जिनके साथ ऐसा कहा गया कि कुछ समय अन्याय हुआ, उनको करुणावश आरक्षण दिया, फिर अनुसूचित जनजाति को भी दे दिया कि मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने, खासतौर से अंग्रेजों ने उनको बहुत लूटा, उनको भी दे दिया। इसके बाद एक मंडल कमीशन नाम का एक बहुत ही धूर्ततापूर्ण एक आयोग बना, जो छल और झूठे आंकड़ों से भरपूर है, और फिर ये ओबीसी का आरक्षण हो गया, तो जातियों में लड़ा दिया समाज को। ओबीसी और अपर कास्ट नाम के एक विभाजन कर दिए, जातियों को वर्ग बना दिया, जबकि वर्ग सदा आर्थिक आधार पे होते हैं यूरोप में, यहाँ तो वर्ग जातियां ही वर्ग बन गई। अगर कोई अमुक जाति का धनी है और गरीब है, वो भी अपने आप को उस जाति का मानने लगा। ओबीसी में कोई आईएएस है, आईपीएस है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री है, न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, सब है, फिर भी वो सेना में कमांडर है, वीर है, बड़ी-बड़ी युद्ध में भी विजय प्राप्त करता है, फिर भी वो क्या है? फिर भी वो ओबीसी एक जाति है। तो ये बना दिया, जातियों को वर्ग बना दिया, जबकि वर्ग अलग होते हैं, जाति अलग होती है। तो ये हिंदू समाज को तोड़ने की बहुत योजनाबद्ध कोशिश की गई है। और इसके लिए इसके विरुद्ध जो एक ज्ञानात्मक आधार खड़ा करना चाहिए, वैसी कोई साधना भाजपा ने नहीं की है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि राजनेता बहुत होशियार होते हैं, इनमें बुद्धि बहुत होती है। ठीक है, उनमें, क्योंकि ये आधुनिक राजनीतिक दल कोई ज्ञान की साधना के लिए संसार में कभी नहीं है। पुराने राजा जो ज्ञान की साधना करते थे, वो इसलिए कि ऐसा समाज रचा गया था, सबके प्रयास से, सबके पुरुषार्थ से और अपने पूर्वजों के ज्ञान और विद्या की स्मृति से, और अत्यंत सुदीर्घ काल से चले आए हमारे तपस्वी ऋषियों मुनियों की
कृपा और अनुग्रह और तप के कारण कि एक उच्च स्तर होने पर ही आदर होगा। तो राजा को भी, राजा के पास सारे साधन है, तो वो भी अध्ययन करता था, वो भी ज्ञान साधना करता था। वो तो अब बचा नहीं है। तो अब क्या है, जो राजनीतिक लोग हैं वो, जो ढांचा यूरोप का बन गया है कि भाई चुनाव के समय मतदाताओं को लुभा लो, अपने पक्ष में मत कर लो, वातावरण बनाओ अचानक उत्तेजना का, भावावेश का, और उसमें हो सके तो झूठ, छल, प्रोपेगेंडा, अफवाह भी उड़ाओ और सत्ता पा जाओ। बस इतनी दक्षता तो, लेकिन इतनी दक्षता तो स्पष्ट है। इसके साथ ही जो उनका अपना संगठन है, अपनी पार्टी है, अपने कार्यकर्ता हैं, पार्टी का संगठन है, उसके पक्ष में निर्णय लो, ये तो सबको आता है। तो भाजपा के लोग भी इन सब में होशियार हैं। तो इसलिए भाजपा और हिंदुत्व का रिश्ता क्या है कि कुछ भी हो, भाजपा का मूल नेतृत्व जो है, वो है तो हिंदुत्व के संस्कारों वाले लोगों का ही ना। तो इसलिए वो हिंदुत्व का हित तो करेगा ही। लेकिन चूंकि वो ज्ञान संपन्न हिंदुत्व की साधना नहीं कर रहा है, इसलिए हो सकता है कि वो इतने अधिक नई रचनाएं नहीं कर पाए। जो भारत को नष्ट करने की इच्छा वाले समूह हैं, उन्होंने जो ढांचा रच दिया है उसी को चलने दे, उसी में कुछ थोड़ा बहुत सुधार करके काम करता रहे, और कुछ पुरानी गड़बड़ियां भी चल, जैसे आरक्षण चल ही रहा है, आरक्षण हो सकता है और बढ़ जाए। आरक्षण बढ़ेगा तो जाति के विग्रह बढ़ेंगे, जो अनारक्षित जातियां हैं उनको ये राज्य पराया लगेगा। जब लगातार दीर्घ काल तक 75 वर्ष हो गए, 100 वर्ष से अधिक तक अगर किन्हीं जातियों के साथ अन्याय किया गया, तो जाहिर है कि उनमें जो लोग बहुत तपस्वी हैं, बहुत उदात्त हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं, जिनमें अनंत धैर्य है, वो तो संभले रहेंगे, लेकिन बाकी लोगों में कुछ द्वेष आएगा, कुछ दुर्भाव आएगा, तो शासन इस तरह से समीकरण बदलेंगे। तो ये तो शुभ नहीं है। तो अंत में, लेकिन व्यावहारिक राजनीति तो आती ही है सबको, तो हो सकता है कि बड़ी चतुराई से भाजपा का नेतृत्व भी इस असंतुलन को दूर करे और संतुलन लाए। तो हिंदुत्व से भाजपा का क्या संबंध है? जो कांग्रेस के संस्कारी हिंदुओं का हिंदुत्व से संबंध था, भाजपा का वही संबंध हिंदुत्व से है। कांग्रेस के कौन संस्कारी लोग? लोकमान्य तिलक आदि की बात नहीं कर रहे हैं, स्वयं सत्ता संभालने के बाद भी कांग्रेस में जो लोग थे, चाहे वो महामना मालवीय तो सत्ता के बाद नहीं रहे अधिक समय, लेकिन राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हो, डॉक्टर संपूर्णानंद हो, आचार्य कृपलानी भी शुरू में थे, और देश भर में रविशंकर शुक्ल हो, कैलाश नाथ काटजू हो, द्वारिका प्रसाद मिश्र हो, बहुत से मौलीचंद्र शर्मा हो, जो दीनदयाल शर्मा जैसे मनीषी तपस्वी के पुत्र थे। ऐसे संस्कारी और धर्म ज्ञान से भी संपन्न बहुत से लोग कांग्रेस में थे। पुराने राजा, हिंदू राजा, जो कि वो तो फिर सारे ही धर्म ज्ञान से भी संपन्न थे, धर्मशास्त्रों के भी जानकार हैं। ऐसे संस्कारी हिंदू राजा भी कांग्रेस में बड़ी सीमा में रहे। तो इस तरह कांग्रेस में संस्कारी हिंदुओं का बहुमत था। ये ठीक है कि राजनीतिक नेतृत्व एक दिशा विशेष में बढ़ता गया, और इन लोगों ने पता नहीं कुछ शील संकोचवश अथवा कुछ किसी आंतरिक अक्षमता के कारण उनका विरोध नहीं किया, या कोई समानांतर तंत्र नहीं रच पाए। लेकिन अपने स्तर पर, जैसे राजा मान सिंह वगैरह थे, तो अकबर के अधीन भी थे और मंदिर भी बनवाते थे, यज्ञ भी करते थे, धर्म का प्रसार भी करते थे। तो ये कांग्रेस में जो हिंदू संस्कारों वाले लोग थे, वो उनकी भूमिका कुछ वैसी ही रही जैसी मुगल शासन में गए धर्मनिष्ठ हिंदुओं की रहती थी, कि एक ओर वो समाजवाद और कम्युनिज्म जैसी पैशाचिक और नृशंस विचारधारा को बर्दाश्त कर रहे थे, उसके अनुसार राजनीतिक कदम उठाए जाने पर दब कर रह भी रहे थे। उसके अनुसार तिब्बत को माओ जेतुंग को दे दिया नेहरू ने, तो भी सह रहे हैं, कुड़मुड़ा रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन कुशलता से उसको समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, और धीरे-धीरे वो पाप बढ़ता गया। तो भाजपा में उसी प्रकार के संस्कारी हिंदू हैं जैसे कांग्रेस में शुरू में थे। बाद में कांग्रेस से वो विलुप्त हो गया। तो देखने को शासन के स्तर पर भारत में निरंतरता है। धर्म संस्कारों के ज्ञाता और उन संस्कारों वाले, और साथ ही अंग्रेजी और यूरोपीय उपमतवादों से आकर्षित और प्रभावित हिंदुओं का ही शासन तंत्र पर बौद्धिक रूप से प्रभाव है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म के जो वास्तविक मूल ज्ञाता समुदाय हो सकते हैं, उन्होंने इसे अपरा विद्या समझकर राजनीति के विषय में, राजनीतिक ज्ञान के विषय में कोई विशेष साधना नहीं की। आर्य समाज आदि के जो गुरुकुल खुले, वहां भी
आधुनिक यूरोपीय राजनीति शास्त्र का कोई गहन अध्ययन नहीं हुआ। वो वेदों के तत्वज्ञान पर तो बात होती रही, इतिहास में बड़ा काम किया, लेकिन आधुनिक यूरोपीय राजनीति शास्त्र का मूल स्वरूप कैसा है और हमारा वर्तमान शासन किन आधारों पर चल रहा है और इससे चरणबद्ध रूप से हम पुनः सनातन धर्म की, आर्य वैदिक धर्म की कैसे प्रतिष्ठा करें, इस पर कोई चिंतन आर्य समाज के गुरुकुलों में भी नहीं हुआ। सनातन धर्म के गुरुकुल तो धीरे धीरे पुराने धर्मशास्त्रों आदि का पठन पाठन इसी में ज्यादा ध्यान देते रहे और उन घरों के जो विद्यार्थी हैं वो इन्हीं यूरो क्रिश्चियन या यूरो इंडियन कह लें, यूरो इंडियन बुद्धि से संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में पढ़ते रहे। तो वही लोग अब शासन में है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति बदल गई है। सबसे पहले इसे प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने देखा था आज से 30-35 वर्ष पहले। उन्होंने ये बात शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे अब ये सारे संसार के सामने प्रकट हो गया है। इसे कहते हैं काल प्रवाह, महाकाल का चक्र घूम रहा है और अंग्रेजों ने तो सोचा था कि अब हम सदा, यूरोपीय लोगों ने सोचा था कि हम सारे संसार पर सदा के लिए अपना प्रभाव रखेंगे। महाकाल का ऐसा चक्र चला कि वो आपस में ही लड़ मरे, प्रथम महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध, और उसमें उन्हें बहुत से लोगों को स्पेस देना पड़ा, स्थान देना पड़ा, भारत को भी उसी में फिर अवसर मिला और उनको यहाँ से जाना पड़ा। तो महाकाल सर्वोपरि है। महाकाल की गति साधारण बुद्धि से जानी नहीं जा सकती। तो महाकाल हमारे साथ हैं, सारे संसार में सद्धर्म के साथ हैं, धर्म के साथ हैं और धर्म चक्र का प्रवर्तन भी निरंतर महाकाल की कृपा से हो ही रहा है। तो अब भारत के लिए अनुकूल परिस्थिति बन गई है महाकाल के कारण। तो इसलिए पुनः हिंदू धर्म की प्रज्ञा, हिंदू धर्म के शील, हिंदू धर्म के शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन की प्रवृत्ति बल पकड़ रही है, ये फैलती चली जाएगी। नई शिक्षा नीति में मोदी जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए एक गुंजाइश भी रख दी है, हालांकि वो अभी मुख्य धारा नहीं बनी है पर बन गई है। तो इस तरह धीरे धीरे अगर जो ज्ञान के क्षेत्र में निष्ठापूर्वक समर्पण भाव से काम करने वाले प्रतिभाशाली लोग, यदि युवक युवतियां सामने आए, तो देश में फिर से ज्ञानात्मक परिवेश सघन होगा। इससे विश्व का भी कल्याण होगा और भारत का भी कल्याण होगा और भाजपा उसके लिए सर्वाधिक अनुकूल पार्टी। अब इसमें जो लोग इन सब राजनीति की जटिलताओं को, राजनीति के विराट तंत्र को नहीं जानते, तो वो तो अब कहने लगे हैं, अब देखिए जनसंघ, वो भाजपा जो है हिंदुत्व की पार्टी बनती है और ये फलाना भी नहीं कर रही, ढिकाना भी नहीं कर रही। आप उसके लिए एक व्यवस्थित ढंग से वातावरण बनाएं, मार्ग बनाएं, जैसे राम मंदिर के लिए व्यवस्थित कार्य किया गया। अभी गौरक्षा के लिए उतना व्यवस्थित कार्य नहीं हुआ है। बुद्धि के साथ अगर कार्य होगा, बलिदान तो बहुत दिया है गौरक्षा के नाम पर, लेकिन बुद्धिपूर्वक काम नहीं हुआ है। उसके लिए बुद्धिपूर्वक सूझबूझ के साथ दबाव बनाएंगे तो वो भी होगा और विद्या के क्षेत्र में भी काम होगा, क्योंकि उनकी तो आवश्यकता है, उनका तो दबाव है, उनकी तो विवशता है। वो कम से कम एक पार्टी अब जो सत्ता में आई है, जैसे पुराने जो कांग्रेसी थे, चाहे संपूर्णानंद हो, चाहे रविशंकर शुक्ल हो, चाहे कैलाशनाथ काटजू, द्वारिका प्रसाद मिश्र, तो वो तो सब हिंदुत्व के ही लोग थे ना। सब हिंदुत्व को ही फैला रहे थे अपने ढंग से और शीर्ष पर नेतृत्व अपनी मनमानी कर रहा था। इस तरह का खेल चल रहा था। सौभाग्यवश भाजपा का जो नेतृत्व है वो अभी न तो कम्युनिस्ट है, भले कभी कभी मुहावरे में वो कम्युनिस्टों की सी भाषा बोल देता है, लेकिन वो कम्युनिस्ट भी नहीं है और वो सोशलिस्ट भी नहीं है और उसमें हिंदुत्व का आग्रह है और विश्व की परिस्थितियां अनुकूल हैं। तो अगर ज्ञान की साधना प्रतिभावान संस्कारी लोग करेंगे तो धीरे धीरे वातावरण अनुकूल होगा, तब ये होगा। एक जो मुख्य बात है इस संदर्भ में जो ध्यान देने की है, जो कि आज से 30 साल पहले से मैं कहता आ रहा हूँ, नवभारत टाइम्स में फरवरी 1996 में हमारा लेख छपा था, सिर्फ राजनीतिक जागृति काफी नहीं है। और हिंदुस्तान में भी छपा था, पार्टियां नहीं चलाती हैं देश को कौन चलाता है। ये आज से यानी फरवरी 1996 के ये हमारे लेख हैं। लेकिन
ज्ञान की साधना न होने से वातावरण में ऐसा फैल गया है जैसे कि पार्टियां ही देश को चलाती हैं। पार्टियां संसार में कहीं भी किसी देश को नहीं चलाती। देश में हर जगह राज्य का एक ढांचा बना हुआ है, एक परंपरा बनी हुई है। पार्टियां उसी में अपने अपने गुट के पक्ष में सत्ता को नियोजित करती हैं। चाहे इंग्लैंड हो, लेबर पार्टी आएगी, वो भी प्रोटेस्टेंट चर्च को, क्राउन को मान्यता देगी और उसमें अपने ढंग से एक गुंजाइश निकालेगी। थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होता है वो देखने में बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन एक मूल ढांचे के अंदर है। यूरोप का जो भी नेशन स्टेट है, उसके जो चर्च हैं अलग-अलग पश्चिमी यूरोप के, उनको तो सबको मानना पड़ता है कम्युनिस्टों को छोड़ के। कम्युनिस्टों को उन्होंने एक तरह से सेफ्टी वाल्व की तरह रख दिया है कि तुम बक-बक करो, सारे विद्रोहियों को अपने पक्ष में करो और हवा निकलती रहे। कभी वो भी शक्तिशाली हो जाएँ, उत्पात ज़्यादा बढ़ जाए, वो अलग बात है। लेकिन कम्युनिज़्म अभी तक वहाँ मुख्य धारा तो कहीं नहीं बन पाया है पश्चिमी यूरोप में। जबकि स्वयं कम्युनिज़्म के सिद्धांत में ये था कि पश्चिमी यूरोप में ही सबसे पहले क्रांति होनी चाहिए थी, क्योंकि कहा था कि जो तकनीकी ढंग से, प्रौद्योगिकी से विकसित होंगे, वहीं अ, रिवॉल्यूशन होगा, वहीं क्रांति होगी। तो वो तो हुआ सबसे दरिद्र और भिखमंगे बन चुके देशों में, रूस और चीन में, है ना? तो पश्चिमी यूरोप में तो कोई कम्युनिस्ट क्रांति नहीं हुई, वहाँ कम्युनिस्ट एकदम मार्जिन में हैं। तो वहाँ क्या है, जो उनका अपना एक परंपरागत चर्च है, पुराना तो जो नष्ट कर दिया, जो नष्ट करने के बाद कोई चीज़ नहीं बचती, जो समूल नष्ट कर दे। लेकिन उसके बाद जो चर्च बचा है, उसके संस्कार और उसकी फिर अपनी मान्यताएँ, प्रत्येक देश की विद्या की भी, ज्ञान की भी, साधना की भी परंपराएँ और रीति-रिवाज सब जगह मान्य हैं। तो उसी तरह केवल पॉलिटिकल पार्टी कहीं नहीं चलाती। इंग्लैंड की लेबर पार्टी और इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी पूरी तरह तय नहीं करती कि इंग्लैंड में क्या हो। तो सब जगह, जैसा हमने अपने कई अन्य वीडियो भाषणों में बताया है, कि एक तो राजन्य वर्ग होता है, एलीट क्लास जिसे कहेंगे। एलीट क्लास के यूरोप देशों में 2 भाग हैं, एक तो जिन्हें वो लॉर्ड्स कहते हैं, टेम्पोरल लॉर्ड्स, है ना? और अर्थात जो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से सबल लॉर्ड हैं, जागीरदार हैं, और दूसरी ओर ये पादरी अपने को स्पिरिचुअल लॉर्ड कहते हैं। तो टेम्पोरल लॉर्ड और स्पिरिचुअल लॉर्ड, और साथ ही जो एनलाइटेंड यूरोपियंस हैं, उनमें से एक एलीट क्लास है जो ज़्यादा पढ़ा-लिखा है, संपन्न भी है। तो ये राजन्य वर्ग के 3 हिस्से हैं, स्पिरिचुअल लॉर्ड, टेम्पोरल लॉर्ड और न्यू एलीट। ये लोग तय करते हैं ना कि देश में कौन-सा वातावरण बने। उसी को प्रोफ़ेसर कुसुमलता केडिया जी दूसरे शब्दों में समझाती है कि भाई ओपिनियन मेकर कौन है, डिसीज़न मेकर कौन है और बाद में उसको अप्लाई करने वाला कौन है। तो पार्टियाँ तो जो हैं सामान्यतः है, जो ओपिनियन देश में बनाया जाता है शक्तिशाली समूहों द्वारा, समुदायों द्वारा, धाराओं द्वारा, उसमें से जो उनके अनुकूल होती है उसे लपक लेती हैं, है ना? अब जैसे राम मंदिर का आंदोलन है, तो वो विश्व हिंदू परिषद ने और सब धार्मिक संगठनों ने किया, और जनसंघ और भाजपा को वो अनुकूल लगा तो उन्होंने उसे लपक लिया। गौरक्षा का भी आंदोलन बहुत बड़ा चला, लेकिन उसमें विदेशी जो गोमांस भक्षक समूह हैं, उनका ज़्यादा दबाव था, उसको उन्होंने नहीं माना, पार्टी वही है। आज तक गौरक्षा भारत में लागू नहीं हुई पूरी तौर पे, एक सीमा तक जितना दबाव है लागू भी हुई, लेकिन पूरी तरह नहीं हुई। तो पार्टियाँ देश को नहीं चलाती, पार्टियाँ देश से चलती हैं। देश को कौन चलाता है? वहाँ की अपनी एक तो लोकमानस, एक परंपरा, संस्कार, बहुत ही प्राचीन काल से चली आई विद्याएँ और परंपराएँ, उससे एक वातावरण बनता है, वो सूक्ष्म रूप से सब में व्याप्त रहता है। और उसके जो प्रबुद्ध जन होते हैं, प्रबुद्ध कौन हुए? जिसमें किसी न किसी ज्ञान का उत्कर्ष होता है, कौशल का, ज्ञान का, हुनर का, शिल्प का। शिल्प भी एक ज्ञान ही है। तो किसी न किसी प्रकार के ज्ञानात्मक उत्कर्ष से संपन्न जो प्रतिभाएँ हैं, वही एलीट हो जाते हैं। चाहे वो शासन संचालन का हो, चाहे समाजों को प्रभावित करने का हो, चाहे विद्या संबंधी हो, ज्ञानात्मक उत्कर्ष के विविध रूप हैं। उस ज्ञानात्मक उत्कर्ष से संपन्न जो प्रतिभाएँ हैं, वही एलीट हैं। वो एलीट ही वास्तविक वातावरण बनाते हैं, वही ओपिनियन मेकर्स बनते हैं, और ओपिनियन मेकर्स में से, उसमें से भी जो और प्रभावी हुए और साथ ही राज्य तंत्र में जा सके, वो डिसीजन मेकर होते हैं। डिसीजन मेकर पॉलिटिकल लोग भी हो जाते हैं, और उसके द्वारा फिर वो नीति में क्रियान्वयन होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी देश से चलती हैं। देश का वातावरण, देश का मानस, देश का बौद्धिक मानस, देश का भावात्मक मानस, देश का बोध जगत, इसकी रचना तो
अभिजन करते हैं, प्रतिभाशाली लोग करते हैं। प्रतिभाशाली भी क्या हुए समझ लीजिए, अपने अपने क्षेत्र के पुरुषार्थी और तपस्वी, विशेष पुरुषार्थ और विशेष तपस्या करने वाले लोग देश में वातावरण रचते हैं। तो हिंदुत्व की प्रतिष्ठा कैसे होगी? जब हिंदुत्व की विविध ज्ञान धाराओं की तपस्या होगी, साधना होगी, पुरुषार्थ होगा। भाजपा से सारी अपेक्षा करें तो भाजपा उसके लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई ज्ञान संबंधी कोई उनका ऐसा अलग से निकाय या प्रकोष्ठ या ऐसी शाखा नहीं है जहाँ उच्च स्तरीय ज्ञान की साधना होती हो सनातन धर्म की। जहाँ शास्त्रों का ज्ञान मुख्य हो, जहाँ भारतीय राजनीति शास्त्र का ज्ञान मूल आधार हो, जहाँ भारतीय धर्मशास्त्र के ज्ञान का विशेष अध्ययन होता हो, जहाँ भारतीय वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, गणित शास्त्र, भारतीय विज्ञान परंपरा, इसकी बात तो होती है, वो लोग कम से कम इसका मान करते हैं, लेकिन इसके विशेषज्ञ जहाँ हों, तो वो भी वहीं से होंगे। जब वो पुरुषार्थ करेंगे, तपस्या करेंगे, प्रतिभाशाली लोग सृजन करेंगे, रचना करेंगे, पुराने ज्ञान को वर्तमान भाषा में प्रस्तुत करेंगे, तो देश में वातावरण बनेगा। तो हिंदुत्व और भाजपा का क्या संबंध है? जैसे किसी समय कांग्रेस की अंतरधारा हिंदुत्व के अनुकूल थी, बाद में वो विजातीय हो गई। सौभाग्यवश इस समय भाजपा की केवल अंतरधारा नहीं बल्कि प्रमुख धारा, मुख्य धारा, शीर्ष धारा भी हिंदुत्व के अनुकूल है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस में शीर्ष धारा कभी हिंदुत्व के अनुकूल नहीं थी। तो वही समाज है। अब धीरे धीरे अगर सचमुच इसमें एक समस्या अवश्य है कि जो संस्कारी हिंदू समाज के जो अन्य समूह हैं, उनको इसमें प्रभावशाली प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जैसे वेदों के जानकार, धर्मशास्त्रों के जानकार, भारतीय राजनीति शास्त्र के जानकार, उसको भारत की किसी पार्टी में स्थान नहीं मिला है और वो स्थान पाने में सफल भी नहीं हुए हैं और अपनी कोई पार्टी उन्होंने बनाई भी नहीं है। मान लो पार्टी नहीं बनाए, क्योंकि पार्टी एक यूरोपीय चीज दिखती है, तो प्रभाव डालने में समर्थ हो तो अभी तक नहीं हुए हैं। तो उनको अपने ढंग से तपस्या और पुरुषार्थ करना चाहिए। और अगर तपस्या ठीक से हुई, क्योंकि अंत में तो सब कर्मफल का सिद्धांत हिंदुओं से ज्यादा तो और कौन जानता है। अगर ठीक से तपस्या की, ज्ञान की साधना की, तो हिंदुत्व का परिवेश देश में और अधिक बनेगा। और तब भाजपा तो पहले से ही हिंदुत्व के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। हिंदुत्व ही उसकी शक्ति है, हिंदुत्व ही उसका नारा भी है, हिंदुत्व ही उसका वोट कैचर भी है, हिंदुत्व ही उसकी प्राणवायु भी है और उसका बाहरी रूप भी वही है। उसको कहना तो यही पड़ता है कि हम हिंदुओं की भी रक्षा करेंगे। उसको विधिक मान्यता अभी तक नहीं दी है। संविधान में एक बहुत छोटे से संशोधन से हो सकता है कि भारत का राज्य बहुसंख्यकों के धर्म को भी वैसा ही संरक्षण देगा जैसा अल्पसंख्यकों के मजहब और रिलीजन को दे रहा है। मैंने अपनी पुस्तकों में उसके उपाय बताए हैं। भारत का संविधान और भारत का धर्म पुस्तक में, और हिंदू राष्ट्र पुस्तक जो अभी हम लोगों की आई है, उसमें भी इसके उपाय बताए हैं। तो वो नहीं हुआ है, हो जाएगा अगर दबाव बनेगा। ओपिनियन मेकर्स लोग अगर ओपिनियन बनाएंगे तो डिसीजन मेकर्स लोग डिसीजन ले लेंगे। तो अपने अपने ढंग से साधना करनी पड़ेगी। और अगर ये नहीं हुई साधना, अगर ज्ञानात्मक साधना नहीं हुई, ज्ञान की तपस्या नहीं हुई, तो फिर कुछ भी हो सकता है। भाजपा में भी हो सकता है कि अमेरिकी लॉबी प्रधान हो जाए। अमेरिका से संचालित, अभी जैसे सोवियत संघ से और कम्युनिज्म से संचालित लॉबी कांग्रेस में प्रधान थी और साथ में वो उनसे भी साधती रहती थी मौका, अंग्रेजों आदि से भी। उसी प्रकार हो सकता है भाजपा में भी कोई अमेरिकी लॉबी प्रधान हो जाए जो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका से ही साधे, इधर रूस चीन से भी कुछ संबंध साधे रहे, लेकिन अपने ही एक एक वर्ग को पोषण करता रहे। लेकिन फिर वो वैसा शासन टिकाऊ नहीं होता। हमको एक टिकाऊ शासन चाहिए और हिंदुओं को सदैव टिकाऊ शासन का महत्व समझ में आता है। इसीलिए कांग्रेस की कमियों के बावजूद हमने उसको 60 साल तक सत्ता दे रखी थी। तो भाजपा को भी हिंदू निश्चित ही अब 50-60 साल तक सत्ता देंगे, क्योंकि ये हिंदू कोई चंचल चित्त समूह नहीं है, इसलिए कोई उत्पाती समूह नहीं है। तो वो किसी उत्पात को पसंद नहीं करते, शांत गंभीर आचरण को पसंद करते हैं। वीरता अलग बात है, आवश्यकता पड़ने पर प्रचंड वीरता का प्रदर्शन, शत्रुओं का सफाया, शत्रुओं का समूल उच्छेद आदि सब वीरता है। लेकिन बेकार के ये आंदोलन और इस तरह के प्रदर्शन करना, उत्पात उचकना बेकार, वो हिंदुओं के मूल स्वभाव में नहीं है। भले उसकी नकल में कुछ समूह खड़े हो गए हैं। तो गंभीरता से काम करने पर भाजपा में
हिंदुत्व की धारा और शक्तिशाली होती जाएगी। और मुख्य बात है कि देश में, भाजपा में नहीं, क्योंकि पार्टियां नहीं चलाती हैं देश को चलाते हैं उसके विविध ज्ञान क्षेत्र के तपस्वी पुरुषार्थी, ज्ञान और क्रिया क्षेत्र के हैं। तो पार्टी तो सामने आ गई है, उसकी व्यवस्था भी है कि वो हिंदुत्व की बात करे, और उसकी कुछ समस्याएं भी हैं कि वो हिंदुत्व के लिए निर्णायक कदम अभी तक नहीं उठा रही जैसा चाहिए, जो कि बड़ी सरलता से उठाए जा सकते हैं। उसकी अलग से चर्चा हम लोग करते ही रहते हैं। अभी आज का विषय ये है कि हिंदुत्व से जो भाजपा का संबंध है वो बहुत ही अनुकूल संबंध है, लेकिन अभी वो अपर्याप्त संबंध है। उसे पर्याप्त बनाने के लिए अन्य समूहों को ज्ञान के विविध क्षेत्रों में साधना करनी होगी, क्रियाशीलता के भी विविध क्षेत्रों में तपस्या और पुरुषार्थ करना होगा, और उससे केवल भाजपा शक्तिशाली नहीं होगी, उससे हिंदू समाज शक्तिशाली होगा। जब हिंदू समाज का वातावरण ऐसा बन जाएगा कि जो सनातन धर्म अर्थात यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, सार्वभौम मानव धर्म, जो भारत का सदा से तत्व रहा है, मर्म रहा है, तत्व रहा है, वो पुनः प्रतिष्ठित होगा तो वो नई नई संरचनाएं करेगा। संस्थाओं के रूप में राजनीतिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाओं की भी आवश्यकता पड़ने पर कुछ नवोन्मेष, नया रूप हो सकता है, उनकी प्रतिष्ठा करेगा और ऐसा वातावरण बना देगा कि एक टिकाऊ समाज जो मर्यादित रहे, न्यायप्रिय रहे, और जहां मर्यादा का उल्लंघन करने वाले दंडित हो, परंतु वो मर्यादा सनातन धर्म की मर्यादा हो। ये नहीं कि कोई आधुनिक यूरो अमेरिकी बुद्धि से संचालित हो, तो उससे तो केओस होगा, उससे तो विप्लव होगा, उससे तो आपस में युद्ध होगा। जैसे यूरोप के देश लगातार आपस में युद्ध करते हैं, और यूरोप के हर देश के भीतर भी लगातार आपस में युद्ध होते हैं। इंग्लैंड जिसके कुछ लोग जिस समय यहाँ बढ़ रहे थे, उस समय इंग्लैंड में उनके विरुद्ध बहुत से लोग सक्रिय थे, और आपस में भी खूब लड़ रहे थे, और लूट का माल भी चख रहे थे, मजे ले रहे थे। तो बड़ी द्वंद्वात्मक स्थिति सनातन धर्म की चेतना के अभाव में उत्पन्न होती है। और अगर सनातन धर्म की चेतना से चलें तो सब लोग अपनी अपनी मर्यादा में रह के अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, और ऐसा समाज टिकाऊ होता है, बहुत ही टिकाऊ शांति और सुव्यवस्था होती है। तो इसके लिए हम सबको अपने अपने स्तर पर तपस्या करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, और ये समझ के कि अनंत प्रवाह है, और ये भारत माता जो है जगदम्बा का ही रूप विशेष है, और वही चला रही हैं इस देश को, और संपूर्ण विश्व को जगदम्बा ही चला रही हैं। तो हमको इसमें सत्य, रित और धर्म और यज्ञ के अनुरूप एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति, यह जो सृष्टि चक्र भगवान ने चला रखा है उसका अनुवर्तन करते हुए, स्वधर्म का पालन करते हुए, भारतीय ज्ञान परंपरा, सनातन धर्म की परंपरा, उसको पुष्ट करने में स्वधर्म का पालन करना है। यज्ञ की भाषा में कहें तो इस विशाल सनातन धर्म रूपी यज्ञ में अपनी आहुति देनी है, अपने अंश का योगदान देना है, सभी कुछ कह सकते हैं। आहुति माने केवल मरना मारना नहीं समझें, क्योंकि आहुति में कोई मरता नहीं, आहुति देता है अर्थात अपना कुछ त्यागता है, अपना एक अंश देता है, और उससे फिर उसको आनंद की प्राप्ति होती है। यज्ञ का लाभ क्या है? आनंद। तो इसमें कोई बड़ा कष्ट सहना, तप करना ऐसा भर नहीं है। कष्ट तो हर काम में होता है। सुबह से शाम जो लोग सोने में आलस से सोते रहते हैं, उनको जगने में भी कष्ट होता है, और वैसे बोध पूर्वक करें तो हर काम आनंददायक है। तो बोध पूर्वक कर्म स्वधर्म का पालन करेंगे तो आनंद होगा, और साथ ही अपना जीवन धन्य होगा, और हिंदुत्व इतना सुदृढ़ होगा कि भाजपा उसका पालन उत्साह से करेगी। अभी किसी अन्य पार्टी के विषय में सोचने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि अभी तो जो पार्टियां हैं उनमें भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के बल से सफल हुई है, हिंदुत्व का दमन किए जाने के विरोध में हिंदुओं के द्वारा सत्ता में लाई गई है। इसलिए जिसकी प्राणवायु हिंदुत्व है, और किन्हीं राजनीतिक कारणों से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समीकरणों का ध्यान रखते हुए वो खुलकर हिंदुत्व के पक्ष में भले ही नहीं बोलते, लेकिन हिंदुत्व के बिना उनकी कोई गति भी नहीं है। इसलिए रोज रोज उनसे ऐसी अपेक्षाएं करना जो कि अभी वो नहीं कर सकते, इसके स्थान पर हम लोग अपने स्वधर्म का पालन करें, हिंदुत्व का विराट परिवेश और अधिक प्रचंड बनाएं, और अधिक ज्ञानात्मक बनाएं, ज्ञान से संपन्न बनाएं, और शक्तिशाली वातावरण बने, तो फिर अपने आप जो शासक दल है वो उसी का अनुसरण करेगा। पादरियों ने मेहनत की, कम्युनिस्टों ने मेहनत की, मजहबी उग्रवादियों ने मेहनत की, उनके कारण इस देश में हिंदू धर्म से ही कट कट कर बहुत से टुकड़े बन गए समाज में। जो कोई अपने को दलित कहता है और कहता है कि हम तो बस हिंदू नहीं हैं,
तो कोई कहता है कि हम स्त्री हैं और स्त्रियों के साथ सदा न्याय हुआ है, तो कोई कहता है कि हम तो बस मोमिन हैं और हम तो अपने मज़हब के सिवाय बाकी सबको नष्ट कर देंगे, हिंदू धर्म को नष्ट कर देंगे, यह देश हमारा है। तो कोई कहता है, अभी मेघालय के मुख्यमंत्री वहाँ कह के आए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में ही कि हम क्रिश्चियन नेशन बना देंगे एक पहाड़ी इलाकों का। कायदे से ये तो देशद्रोह है खुला। एक शक्तिशाली शासन होता तो कायदे से उनको भारत आते ही तुरंत राजद्रोह के अभियोग में बंदी बना लिया जाना चाहिए। तुम कैसे क्रिश्चियन नेशन बनाने कह रहे हो भारत को? लेकिन नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम उसके विरुद्ध वातावरण बनाना चाहिए, थू-थू हो जिसके चारों तरफ। तो हिंदू समाज के ही पुराने अंग जो हैं उसमें से ये मजहबी उग्रवाद, मिशनरी विस्तारवाद और रक्त पिपासु कम्युनिज्म निकला है। तो धर्म की विस्मृति, ज्ञान की विस्मृति और आवश्यक तपस्या और पुरुषार्थ के अभाव में ये होता है। और जब हम तपस्या और पुरुषार्थ करेंगे तो हम शक्तिशाली होते जाएंगे। सबसे प्रथम जो अभी के धर्मनिष्ठ और संस्कारी हिंदू हैं उनका प्रतिनिधित्व भाजपा को करना चाहिए। सबको समेटने के नाम पर अधर्म और पाप का साथ नहीं देने लगना चाहिए। गांधी जी ने ये खेल बहुत खेला था, कह दिया कि सभी एक ही धर्म वृक्ष की शाखाएं हैं, इस्लाम और ईसाइयत और हिंदू धर्म भी। हिंदू धर्म को बड़ा तो बताते रहे लेकिन उनके लिए भी गुंजाइश निकाल दी। तो इसी तरह शासन के लोभ में अगर हिंदू धर्म का नाश करने वाली शक्तियों का भी पोषण किया गया तो धीरे धीरे उनका शासन भी नहीं रहेगा ना। जब वो मौका मिलेगा तो मजहबी उग्रवादी केवल अपना शासन करेंगे, ईसाई अपना शासन करेंगे, कम्युनिस्ट तो सब जगह हत्या के लिए प्रसिद्ध हो ही चुके हैं खुल के, मजहबी उग्रवादी भी हत्या और आतंक के लिए प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो फिर आपका शासन भी कहाँ बचेगा? स्वयं अपने शासन के हित में भाजपा हिंदुत्व का साथ देगी। देश में वातावरण हिंदुत्व का, सनातन धर्म का बनना चाहिए और केवल नारे के या भावना के स्तर पर वातावरण नहीं बल्कि ज्ञान की सभी शाखाओं में, शास्त्रों के सभी अनुशासनों में सनातन धर्म के अनुसार अध्ययन, विद्या की साधना, प्रज्ञा की साधना और शील की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और राजनीति, दंड नीति, समाज व्यवस्था, इसके साथ ही मनोविज्ञान, दर्शन आदि जितने भी मानवीय विद्याएं, जिन्हें ह्यूमैनिटीज कहा जाता है, उनके सब में बहुत अधिक ज्ञान की साधना और तपस्या करने वाले नए प्रतिभाशाली युवक युवतियों को सामने आना चाहिए। मोदी जी ने तो राजनीति में अपने लिए बहुत सकारात्मक कदम उठा लिया है। उन्होंने कहा है कि हम 1 लाख नए युवक युवतियों को राजनीति में लाएंगे। तो कम से कम उनसे ही प्रेरणा लें। इसी प्रकार ज्ञान के विविध अनुशासनों में भी कम से कम 1 लाख युवक युवतियां आगे आने चाहिए। ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। विविध अनुशासनों में नितांत नए युवक युवतियां, प्रतिभाशाली युवक युवतियां आए। समाज शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, वित्त शास्त्र में, मनोविज्ञान में, दर्शन में और फिर आधुनिक तकनीकी, और उसमें तो आ ही रहे हैं, लेकिन इन सब मानविकी विद्याएं जिन्हें कह दिया है ह्यूमैनिटीज, उसमें भी आए, क्योंकि विचार का काम तो यही करते हैं राष्ट्र के विषय में, राज्य के विषय में, तत्व का, विचार का, सिद्धांत का, व्यवस्था का, नीति का, कार्यनीति का, रणनीति का विचार तो ह्यूमैनिटीज के ही द्वारा होता है। उसमें भी लाखों नए युवक युवतियों को सामने आना चाहिए, जैसे मोदी जी राजनीति में लाखों युवक युवतियों को सामने ला रहे हैं। इसी प्रकार अन्य अनुशासनों में भी नए युवक युवतियां आएंगे, तपस्या करेंगे। जैसे अग्निवीर योजना सेना में चली है, ऐसे ही बुद्धिवीर, धर्मवीर योजनाएं इन क्षेत्रों में भी चलनी चाहिए। तो इससे हिंदुत्व शक्तिशाली होगा और तब शासक दल अपने आप हिंदुत्व के अन्य आवश्यक कदमों को भी उठाएगा, अन्य आवश्यक नीतियों को भी लागू करेगा, अन्य आवश्यक कार्य योजनाएं भी बनाएगा, अन्य आवश्यक संरचनाएं भी बनाएगा और सब प्रकार से सनातन धर्म की प्रतिष्ठा होगी। ये पूरा विश्वास है। देश की परिस्थिति भी अनुकूल है, विश्व की परिस्थिति भी अनुकूल है। केवल पुरुषार्थ की आवश्यकता है, वो भी लोग कर ही रहे हैं। हम सब लोग अपने अपने स्तर पर इन पुरुषार्थों को करें। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।